बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने 9th बायो में कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स की मेन डेफिनेशन और उसकी टाइप्स विद स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने इसके फंक्शन और सोर्सेज इसे पढ़ना है ताकि हमारे दोनों एसएलओ जो हैं वो फुलफिल हो सकें। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल इंपॉर्टेंस है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को हमेशा अगर हम जानते हैं तो वो इनके एक फंक्शन की बुनियाद पे लाजमी जाना जाता है कि सेल के लिए, बॉडी के लिए दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे पहला फंक्शन है जो हमारे जहन में आता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। अब एक दफा अगर कहता है कार्बोहाइड्रेट्स को हम कंज्यूम कर लें तो हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज के अंदर इसको इसलिए कन्वर्ट किया जाता है कि ये इमीडिएट एनर्जी सोर्स होता है। सेल में ग्लाइकोलिसिस की वजह से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है ताकि इससे आने वाली एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए, और वो एनर्जी जो हमारे पास आती है ग्लूकोज से हम उसे एटीपी की शक्ल में स्टोर करते हैं और फिर सेल इसको यूज करता है। तो अगर कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करेंगे तो बॉडी पहला काम यह करेगी कि उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगी, जैसे ग्लूकोज है। फिर वो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है इसको डायरेक्टली ब्रेक डाउन किया जाएगा और इससे एनर्जी हासिल की जाएगी। इसके अलावा एनर्जी रिजर्व्स के तौर पे भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एनर्जी रिजर्व से मतलब यह है कि जितने कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो यूज कर लेती है, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें स्टोर कर दिया जाता है। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि बॉडी एक तरह से एनर्जी स्टोर कर रही है, लेकिन किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। तो एनर्जी सोर्स भी है और एनर्जी रिजर्व्स भी हैं। जैसे कहता है, अगर आप प्लांट्स की रूट्स में देखोगे तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च की शक्ल में स्टोर किया होता है रूट्स और सीड के अंदर। और एनिमल्स के लिवर और मसल को जब आप देखते हो तो वहां हमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एनर्जी से हट के तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनका स्ट्रक्चरल रोल भी है। ये बॉडी के और स्ट्रक्चर बनाने में भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दो तरह के, आरएनए और डीएनए, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और उसके साथ आरएनए, ये नहीं बन सकता। आगे हमने लिपिड्स और प्रोटीन्स के बाद इन्हें भी पढ़ना है। तो जब आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ोगे तो वहां आप रियलाइज करोगे कि न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल रोल भी रखते हैं। न्यूक्लिक एसिड बनाने में भी इनका रोल है। सेल मेम्ब्रेन में भी ये मौजूद होते हैं और सेल वॉल में हम पढ़ चुके हैं सेलुलोज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल का भी हिस्सा है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, जो मैं चाहता हूं आप अंडरस्टैंड करो, महज रट्टा ना लगाओ। डाइटरी फाइबर्स हम अक्सर सुनते हैं डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से, हकीमों से, भाई ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिसमें फाइबर ज्यादा होते हैं ताकि आपका हाजमा अच्छा हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो। तो वो इन फाइबर्स की बात कर रहा होता है। पहले तो इस टर्मिनोलॉजी को हमने समझना है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आई रिपीट, इसको कहीं लिख लो, याद रखो। डाइटरी फाइबर्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अगर आपकी बॉडी उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी उन्हें एनर्जी के सोर्स के लिए यूज नहीं कर पाती। हम कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के लिए यूज करते हैं। अगर फाइबर्स को, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, यानी इनसे एनर्जी हासिल नहीं कर पा रही, तो फिर इसकी अहमियत क्या है? अगर आप अहमियत देखो तो कहता है दे आर नॉट डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन एंजाइम, लेकिन चाहे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे लेकिन डाइजेशन में मदद करते हैं, बोल्स को हेल्दी रखते हैं और हमारे ब्लड में शुगर लेवल को नॉर्मल रखते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे लेकिन हमें फायदा भी दे रहे हैं। और फायदा कैसे दे रहे हैं? नंबर 1, हेल्प इन डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में कैसे फायदा देगा?
अब ध्यान से सुनो, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उस फूड को मूव करवाया जाता है ताकि वो मूव करे और उसकी डाइजेशन हो। ये जो मूवमेंट होती है ना, इसका हम नाम रखते हैं, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मूवमेंट है बच्चों, इसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस क्या करती है, ये आपके फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से पास करती है, मूव करती है, ताकि वो डिफरेंट हिस्सों के अंदर जाए और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसकी डाइजेशन कंप्लीट की जा सके और उसको एब्जॉर्ब किया जाए। ये फाइबर्स जो खुद डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट्स पेरिस्टालसिस इंक्रीज करती हैं तो हमारा फूड तेजी से डाइजेस्टिव सिस्टम में से गुजरता है और उसकी डाइजेशन बेहतर होती है। नंबर 1। नंबर 2, कहते हैं ये बॉल्स को हेल्दी रखती हैं। आसान अल्फाज में मैं अगर बताऊं तो बॉल हम कहते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्यूब लाइक हिस्सा होता है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बॉल कहते हैं। और आपको इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम भी पता है, आपने अपने ग्रेड 8 तक पढ़ा होगा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, पढ़ा हुआ है ना। वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके लिए हम वर्ड बॉल भी यूज करते हैं और ये दिखने में ट्यूब लाइक होते हैं। तो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिन्हें आप बॉल कह रहे हो, हमारे फाइबर्स, फूड के अंदर जो फाइबर्स हैं, ये आपके बॉल्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी रख रही होती हैं। नंबर 2 और नंबर 3 देखो, हमारे ब्लड में जो शुगर है ये उसे मैनेज करती है। मैनेज इस तरह से करती हैं कि कुछ फाइबर ऐसे होते हैं, अब ये ध्यान से सुनना है स्पेशली टीचर्स ने, ताकि वो बच्चों को ये बात बार बार रिपीट करवाएं। हमारे फाइबर्स में से कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जेल लाइक मटेरियल बनाते हैं। डाइजेस्ट नहीं होंगे लेकिन वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जेल लाइक मटेरियल बनाते हैं। वो जो जेल लाइक मटेरियल बन रहा होता है ना, वो आपके जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, इनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करवा देते हैं। तो इन फाइबर्स की वजह से जब वो जेल लाइक मटेरियल बनता है, उस मटेरियल ने जब ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन कम करनी है तो खुद ब खुद हमारे ब्लड और बॉडी में ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, लोअर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बीमारियां नहीं होती। तो डाइटरी फाइबर्स बेशक हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद वो डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट्स इंक्रीज करके हमारी डाइजेशन बढ़ा रहे हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, बॉल्स, उनको हेल्दी रख रहे हैं और ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल जैसे कंपोनेंट्स की एब्जॉर्प्शन कम करवा के उनका लेवल नॉर्मल कर रहे होते हैं। इसलिए डाइटरी फाइबर्स जो है इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम आते हैं सोर्स की तरफ। ये तो हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी और सिग्निफिकेंस में हमने इनका एनर्जी रोल देखा है, स्ट्रक्चरल रोल देखा है और डाइटरी फाइबर को देखा है ये कैसे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब अगर हम सोर्सेस की बात करें तो कहते हैं हमारे पास बहुत से फूड हैं जो असल में कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होते हैं, जिन्हें हम प्लांट से हासिल करते हैं। क्योंकि प्लांट्स जो हैं इनमें होती है फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब हम प्लांट्स को ईट करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर भी आते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमें फूड दे रहे होते हैं, हम उससे कार्बोहाइड्रेट हासिल कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल लो फ्रूट्स की। फल जो है ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है। उसकी एक वजह यह है कि फ्रूट्स हमें सिंपल शुगर्स देते हैं, कंप्लेक्स शुगर नहीं देते। सिंपल शुगर हमारी बॉडी फौरन यूटिलाइज कर लेती है। कंप्लेक्स शुगर को अक्सर हमारी बॉडी फैट्स में कन्वर्ट करके स्टोर करती है, जिससे हमें फैट बढ़ता है। तो फ्रूट्स हमारे लिए इसलिए अच्छे हैं कि वो हमें फौरन से सिंपल शुगर देते हैं जैसे फ्रुक्टोज, और बॉडी इन्हें डायरेक्टली यूज करती है एनर्जी के लिए। इसी तरह देखो ग्रेन, ठीक है, ग्रेन्स आपके पास बीज होते हैं, जैसे वीट का ग्रेन है, गंदम का दाना है, चावल का दाना है, ये ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स जो है इनमें हम देखते हैं कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड है, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारी बॉडी को ये स्टार्च इस प्लांट फूड ग्रेन से मिल रही होती है। फिर हमारी बॉडी जो है स्टार्च की ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाती है। जितना ग्लूकोज चाहिए होती है वो यूज हो जाती है, बाकी ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर दिया जाता है। इसी तरह वेजिटेबल्स जो हैं ये भी हमारे पास सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगेन अगर आप देखो असल में प्लांट ही है जो आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। अब वो प्लांट का चाहे फ्रूट है, ग्रेन है, वेजिटेबल है, लेकिन है असल में प्लांट सोर्स। ठीक, वेजिटेबल्स की खूसियत ये होती है कि वेजिटेबल में सिंपल शुगर होने के साथ साथ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। आपका जो सलाद होता है वेजिटेबल्स का ही बना होता है, और आपके सैलड के अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और प्लस सिंपल शुगर होती है जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव कर रही होती है फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ। इसके अलावा हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क्स और मिल्क के प्रोडक्ट जो हैं जैसे दही होगी, मक्खन हो गया, इनमें भी हम देखते हैं एक स्पेशल कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज। इसको आपने अंडरलाइन करना है, या आपसे एग्जामिनर एमसीक्यूज के लिए पूछ सकता है कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका नाम क्या है। तो हमारे डेयरी प्रोडक्ट में जो कार्बोहाइड्रेट है हम उसे लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, ये आपको प्लांट में नहीं मिलता, ये सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। कहते हैं ये आपके पास एक स्पेशल तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो डेयरी आइटम्स होती हैं उसमें पाया जाता है। तो ये देखो हमने दोनों एसएलओस के कंटेंट को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन भी किया। जब हम सेकंड एसएलओ में कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप पढ़ रहे थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, उस वक्त हमने इनके स्ट्रक्चर भी पढ़े, और अभी बिल्कुल एंड पे हम इनका फंक्शन और इनके सोर्सेज भी पढ़ चुके हैं। इस तरह से हमने इन दो एसएलओस को कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में कंप्लीट किया है। यहां हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, नहीं तो हम लिपिड वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑल गुड? चलें जी, एवरीथिंग इज फाइन। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, वी विल स्टार्ट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक, लिपिड्स।